अनंत कोटि दंडवत सद्गुरुदेव को। कल अपना विषय चल रहा था विचार चंद्रोदय का। उपोद्घात कि सीधा सतगुरुदेव आते ही तत्वमसि का उपदेश नहीं देते। वो पहले बाहर की ओर ले जाकर के सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगवा करके और फिर अपने अंतर्मुख करके अपने आप में बिठाते हैं। तो ये प्रक्रिया ग्रंथ के अंदर यही है। तो अब था पुरुष की इच्छा का विषय। कल आपको दिया था कि आप मनन करके आना कि आपकी जो इच्छा उठती है किसी भी कार्य को करने के लिए, वो सिर्फ सुख के लिए उठती है। भले उसके अंदर परिणाम दुख है, एक पहलू तो सामने है माया का जो सुख हमें दिखता है, पर जो दूसरा पहलू माया का है परिणाम दुख, वो पीछे होता है, वो पीछे होता है, वो नहीं दिखता। इसलिए क्या है, हम उसमें बह जाते हैं। लेकिन वो पहलू तो है ना। देखो, अगर हम नहीं देखेंगे तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पहलू हमें नहीं प्रभावित करेगा, वो सामने आएगा। जन्म लेने का कारण ही यही है कि जो हमारे सुख दुख है मिले हुए हैं, इसलिए पाप पुण्य से सुख दुख साथ साथ मिलेंगे। आप काट सकते हो नई साधना से, उपनिषद ज्ञान से उसको भस्म कर सकते हो, सूली का कांटा बना सकते हो, पर गुरु मिलने चाहिए। सिखाने वाला ही नहीं है तो कुछ नहीं होता। तो कहा पुरुष की इच्छा का विषय, पहली लाइन है, वो पुरुषार्थ करता है तो किसके लिए करता है? सुख के लिए। अब कहा पुरुषार्थ किसे कहते हैं? दूसरे पृष्ठ पर खोल लो। पुरुषार्थ किसको कहते हैं? सब पुरुषों की इच्छा का विषय पुरुषार्थ कहलाता है। सब पुरुषों की इच्छा का विषय माने इच्छा है हलवा खाने की, ठीक है, इच्छा है हमारे को बाजार जाने की, तो हम वैसा का वैसा विषय चुनेंगे। हलवा खाने की इच्छा है तो घर के अंदर सामान इकट्ठा करेंगे। विषय, सुख का विषय क्या हुआ? इच्छा का विषय, जो हम जिससे पूरी होगी इच्छा, वो विषय। अगर घर में कुछ बना के खाना है तो हम रसोई में जाके कार्य करें, और अगर हमारे को बाहर बाजार जाना है तो फिर बाहर जाएंगे। हमारा विषय क्या होगा? बाहर जाकर के सामान खरीदना। लेकिन जितनी भी इच्छा का विषय है, पुरुषार्थ है, हमारा किया हुआ कर्म है, वो सुख के लिए होता है, याद रखना। अगर कोई कह दे कि बाजार में आज समस्या है, आप जाओगे तो रश है या कोई एक्सीडेंट का डर है या बीमारी का डर है, अभी कोरोना था, तो सब कोई बचता है। जहाँ दुख का पता लग जाए, यहाँ से दुख मिलता है, वहाँ ये पैर नहीं रखता। लेकिन माया बहुत प्रबल है, उसने दुख को तो पीछे छुपा लिया सिक्के के पहलू को, और सुख को आगे दिखा दिया। और ये लेती गई आगे आगे आगे, और ये सुख की ओर भागता गया। पहले कहा पढ़ लिख लूँगा सुख मिलेगा, फिर कहा विवाह कर लूँगा। देखो कैसे भाग रही है उम्र जा रही है। फिर कहा सुख की तलाश में, फिर हमने वो किया, विवाह कर लिया। फिर सुख की तलाश में संतान हो गई, सुख की तलाश में पैसा इकट्ठा हो गया, सुख की तलाश में मकान हो गए, गाड़ियाँ हो गई, ऐश्वर्य हो गया। फिर भी ये खाली खड़ा है सुख से, क्योंकि जो असली बीमारी थी अज्ञान। अज्ञान में क्या है? कहते अज्ञान के अंदर है कि जो हम सुख ढूंढते हैं वो गलत जगह पर है, उसका पता नहीं है, उस अज्ञान है हमारे को। हम बाहर की ओर ढूंढते हैं, विषयों की ओर, और सुख है हमारे अंदर, अपनी आत्मा में। आत्मा आनंद स्वरूप है। और साफ बताया कि जब तक हम इधर भागते रहेंगे
अज्ञान अगर मूल में है, अपने को नहीं जानते, संसार को नहीं जानते, परमात्मा को नहीं जानते, तीन चीजों को, तो हम भागते ही रहेंगे। अज्ञान है अगर मूल में, तीन को नहीं जानते, तो इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। ध्यान देना, इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। हम सोचेंगे और कोई इच्छा कर ले, आखिर में आकर के कपड़े ही बदल देता है, संत बन जाता है। संत बनता हूँ, घर बार छोड़ता हूँ। जिस घर बार को इसने इतने परिश्रम से पैदा की, पुरुषार्थ नहीं कहते, कल भी बताया था, पर के लिए जो मेहनत की जाती है संसार के लिए, उसको शुद्ध शब्द परिश्रम होता है। हम परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते। पुरुष को प्राप्त करने का काम नहीं करते। पुरुष अपना स्वरूप है, मैं आत्मा हूँ, पुरुष हूँ, तो इसको प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। हम पर के लिए सारा दिन पर के लिए करते, शरीर के लिए, मित्रों के लिए, परिवार के लिए। तो कहा जब ये तुम इधर भागते हो आनंद को ढूंढने, तो इच्छा रहेगी कि भाई इसमें नहीं मिला तो चल अब सारा कुछ छोड़ के। सुनाई थी कहानी कि रानी चौड़ाला के पति शिखर ध्वज ने कहा, मुझे तो बड़ा दुख रूप लगता है संसार, मैं इसको छोड़ के जा रहा हूँ। फिर छोड़ने की इच्छा हो जाती है, लेकिन ज्ञान नहीं होता तो बाहर से छोड़ देता है और मन से फिर इसका दुख है, चिंतन करता है, चाहते करता है। तो असली था इस सत्य को जान करके, जान लो कि तुम थोड़े समय के लिए आए हो, ये सराय है। जान लो कि परिवार लेन देन है, शांति आ जाएगी। हमेशा शुभ संकल्प करो, तन मना शुभ संकल्पमस्तु। 6 मंत्र है एक ही लाइन के अंदर बताए थे। सदा शुभ संकल्प करो, मन को संग दोष से बचा लो। संग दोष का संसारी व्यक्ति अज्ञानी है तो भी बच जाओ उससे, संग ना करो। और मन अगर चुगलीखोर है, मन संसार की बातें ज़्यादा देता है, परमार्थ को काटता है, तो संग मत करो, क्योंकि परिणाम दुखदायी है। ये मन इच्छाएं रखता रहेगा। इच्छाएं जब तक रहेंगी, मर के जीना पड़ेगा। मरने के बाद क्या होना पड़ेगा? फिर खड़ा होकर जीना पड़ेगा। इच्छाएं शेष रह गई और ये शरीर खत्म हो गया, जिसको हम मृत्यु कहते हैं, मरना पड़ेगा। इच्छाएं शेष रहने से ये थक गया, नींद करनी पड़ेगी। उस मृत्यु को क्या कहते हैं? विश्राम पद कहते हैं, मृत्यु कहते हैं कि अभी इच्छाएं बाकी हैं पर थक गया, शरीर पुराना हो गया, अब ये सोना चाहता है। आ रही है बात समझ में? आप चुन लो जो चुनना है। हम तो खोल के पिटारा रख देते हैं ऋषियों का, आपको जो चुनना है चुन लेना। अब अगर इच्छाएं शेष रहेगी तो मरना पड़ेगा। जैसे कोई ज़्यादा व्यक्ति काम करके थकता है तो वो विश्राम करता है, फिर उठ के काम करता है। काम पड़ा है तो एक बार विश्राम करके फिर काम करता है। याद रखना, मृत्यु चाहते हो, जन्म चाहते हो, शरीरों का दुख चाहते हो, अज्ञान चाहते हो, पराधीनता चाहते हो, तो इच्छाओं को पाले रखो। इच्छाएं कैसे क्षम होंगी? कहने से नहीं होती, अभी बताते हैं। और अगर जानकारी हो जाएगी तीनों की, तो वास्तव में सब कुछ हो रहा है। आप सिर्फ अच्छे के लिए कर्म करोगे तो जीवन में अच्छा ही अच्छा। अगर इच्छाएं हैं तो मरना पड़ेगा, मृत्यु है। और अगर इच्छाओं को ज्ञान से काट लिया तो फिर मृत्यु नहीं है, विश्राम पद नहीं है, फिर तो देहांत है। देह का क्या हो जाएगा? कहते हैं देहांत तो उसका होगा। तो ये 2 शब्द हैं, एक है मृत्यु, एक है देहांत। जानकारी के बाद तो है देहांत, और अज्ञान के अंदर इच्छाएं हैं। निरीक्षण करो, क्यों बताया जा रहा है? सुख किसी भी जन्म में नहीं मिला होगा। माया की टांग टूटी हुई है, सदा जन्म लिया हमने कोई ना कोई दुख पाया होगा। बहुत मनन होता है गहराई से। आज ये सुख है, हो सकता है तूने ऐसा सुख और ये मांगा हो,
अब अगर तुझे आज ये मिल रहा है, अब तू कोई और मांगेगी, फिर आना पड़ेगा। फिर सफ़र कौन सा आसान है, बहुत कठिन है। और अज्ञान में तो बहुत कठिन है। ये तो गुरु मिल गए, हंस भी रहे हैं, सुंदर अपना सफ़र भी कर रहे हैं। तो इस प्रकार मृत्यु और देहांत, अब आप मनन करो, मृत्यु लेनी है या देहांत लेना है। आनंद से यात्रा करके देहांत होगा या के सारी उम्र इच्छाओं से जूझते हुए मृत्यु को प्राप्त होना है। तो ये हमारे ऋषि कहते हैं कि अज्ञान पुरुषार्थ किसके लिए बताया है? अपने पुरुष को जानने के लिए, ज्ञान के लिए, और परिश्रम संसार के लिए। हम तो परिश्रम ही परिश्रम करते हैं, कह दो, इतना जगाते हैं, इतना बताते हैं हमारे ऋषि। हमारे भाग्य अच्छे हैं, जगाने वाले आ गए। किसी को तो कहने वाला ही नहीं मिलता, कहने वाले मिल गए, हम सावधान हो जाए। तो ये था पुरुषार्थ किसे कहते हैं? पुरुष के लिए जो किया जाता है जानने के लिए, वो तो है पुरुषार्थ, आपको विवेक दे रहे हैं। और संसार के लिए किया जाता है अपने से अलग पर के लिए। पर समझते, दूसरा आत्मा से भिन्न जितना भी है वो पर है। और पर लगे होते हैं तो आदमी क्या करता है? उड़ता रहता है। अब आगे नहीं ले जाऊंगी कि ऋषियों ने अपने उपनिषदों में दोनों को पर लगाए हैं, ईश्वर को भी जीव को भी है। द्वास पढ़ना, सुझाया, सखाया, पढ़ा है मंत्र, अब उसमें नहीं ले जाएंगे। पर मुझे बड़ा आनंद आता है देखकर, इतने सुंदर हमारे ऋषि हैं। वो समझा रहे हैं कि भाई क्या चाहता है तू? सुख चाहता है तो जिस ओर जा रहा है ये सुख का रास्ता नहीं है। कहीं भी तुझे सुख नहीं मिलेगा रास्ते में, सुख का आभास मिलेगा, सुख का आभास तो मिलेगा, आगे आगे तो भागेगा। लेकिन सुख वापस लौटने में है, शीशे वाले बिंब में, प्रतिबिंब में नहीं है, सामने खड़े आत्मा में है, बिंब में। तो बताया कि ये पुरुषार्थ क्या है। अब आपको बता दिया, जो तो आत्मा को जानने के लिए, पुरुष को जानने के लिए किया जाता है कार्य, वो तो पुरुषार्थ है। और जो संसार के लिए किया जाता है वो परिश्रम है, पर के लिए श्रम है। सब पुरुषों की इच्छा, किसकी इच्छा होती है? आपको पहले ही बता दिया किसकी इच्छा होती है, आप ही बता दीजिए। सब पुरुषों को सुख पाने की और दुख से छूटने की इच्छा है। देखो घुमा रहे हैं ना कैसे कैसे, साफ नहीं कहा कि तेरा स्वरूप आनंद स्वरूप है, एकदम नहीं कहा तू सत्य है, तू चिद है, आनंद है। तीनों शरीरों को उतार दे, पर उतारे कैसे? उतारने के लिए तो दम चाहिए ना, आना चाहिए ना कैसे उतारना है, तो गुरु बिना नहीं उतरे। अभी हमारे वो कार्य करेंगे सतगुरु। तो बताया किसकी इच्छा होती है पुरुष को, तो उत्तर है सब पुरुषों को अखिल दुखों की निवृत्ति। अखिल माने एक भी रत्ती मात्र भी दुख नहीं चाहिए हमारे को, बात सच है। अगर इतनी सुंदर यात्रा है, सुख है सारे, एक छोटा सा कोई दुख है तो हम विचलित हो जाते हो, या मेरे तक की बात है, आप भी होते हो। इधर तो एक थोड़ा सा अगर आभास आ जाए एकदम मन हिलने लग जाता है, फिर गुरु पकड़ लेते हैं। पर अपनी बात कहें हम, भाई हम इतने पक्के नहीं हुए। वास्तव में सुख अपने को लंबी लाइन में चाहिए, पर दुख थोड़ा सा लेश मात्र भी आ जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। है ये बात सही? तो यही बात वो कह रहे हैं, अखिल दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति की इच्छा होती है। हे गुरुदेव आ गए हैं और आप जैसे कामिल पुरुष मिल गए हैं, तो हमारे रास्ते में आप ऐसा ही करो, यात्रा सुंदर और सुखद हो। ये रोज अपने आसन पर कहा करो बैठते, फिर अपनी यात्रा करो दिन की। एक बार सौंप दो गुरुदेव को कि गुरुदेव जीवन यात्रा सुंदर और सुखद, और फिर अपना भावों से, सुंदर भावों से दिन गुजारो कि आपने क्या किया।
निरीक्षण करूं, तो बताया सबको दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति की इच्छा है। अखिल दुख, अब प्रश्न कर रहा है शिष्य, अखिल दुख निवृत्ति ही, अखिल माने सारे, सारे दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति क्या वस्तु है, उसको क्या कहते हैं? आया प्रश्न समझ में? अखिल दुख की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, उसको क्या कहते हैं? भाई सारे दुख समाप्त हो जाएं और फिर सुख, परम आनंद। परम आनंद का क्या मतलब है? कहते हैं परम आनंद का मतलब है कि ये जो 14 इंद्रियां हैं, ये सब इंद्रियां आनंद का द्वार है। आनंद इसमें है पर मिलावट वाला है, इसलिए सुख कहा उसको। आँख से क्या आता है? रूप का सुख, ठीक है। सुख क्यों कहा? कहते हैं तो आनंद पर झरोखों से आता है, इसलिए इसको सुख कहा। क्यों? क्योंकि सुख के साथ पहलू है दुख, पर आनंद का पहलू दूसरा नहीं है। आनंद का विलोम शब्द नहीं है। टीचर लोग जानते हैं कि सुख का विलोम शब्द तो दुख है, पर आनंद का विलोम शब्द नहीं है। मतलब आनंद आनंद ही। तो कहा ये जो सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति है, उसका क्या नाम है? मोक्ष। उसको क्या कहते हैं? मोक्ष। अब एक प्रश्न है, अगर सीधा कोई कह दे तुम मोक्ष चाहते हो, जब शुरू में गए तो जैसे उन्होंने कहा भाई मोक्ष की इच्छा है, तो मुझे ऐसे लगा ये बहुत ही अजीब बात कह दी। मोक्ष मरने को समझते थे हम, भाई मरने के बाद मिलता है मोक्ष। आपका तो पता नहीं आप क्या समझते। मुझे ऐसे था भाई ये मोक्ष नहीं चाहिए, क्या कह रहे हैं? तो मोक्ष में तो मरना पड़ेगा ना, तो मोक्ष होगा। इधर तो रूढ़ी थी, आप बता दो, आपको पता था कि जीते जी मोक्ष होता है? यही था कि भाई मरेंगे पहले तो मोक्ष होगा। तो ऐसे लगता था भाई मोक्ष कह दिया, इसका मतलब दिक्कत है, मोक्ष नहीं लेते हम। लेकिन अब ये जो अपने ऋषि बता रहे हैं कि सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति चाहते हो, सभी कहेंगे चाहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं। सब दुखों की निवृत्ति कर दो और आपकी साधना आपके कोई पाप कर्म को भी खत्म कर देगी। ये और देखते जाना, आप साधना करते जाओगे ना रोज की, वो इकट्ठी हो जाएगी। तो कोई ना कोई ऐसा गलत जीवन का जो पिछले जन्मों अगले जन्मों का होता है, वो उसको काट डालता है। साधना में बहुत लाभ है। आप बिना सोचे समझे संध्या करो, सीख लो, पर संध्या तीर तो निशाने पर ही होना चाहिए। अर्जुन ने तीर लक्ष्य की ओर भेजा था और बाकियों ने इधर उधर कर दिया। संध्या पाठ भी करते हैं, पर हमारी वृत्तियां अज्ञान में सही नहीं होती। ज्ञान के बाद जो बताएंगे वो संध्या भी बिल्कुल निशाने पर होगी। तो इस प्रकार शुभ कर्म जो संध्या से शुरू होते हैं, पूजा पाठ से शुरू होते हैं, कोई अच्छे व्रत नियम से होते हैं, वो करते रहना चाहिए। तो कहा कि सारे दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, इसका क्या नाम है? मोक्ष है। मोह का क्षय। एक उदाहरण देते हैं, छोटा सा, घर जाके देखना कि हमारे मन के अंदर क्या है। गुरुदेव पहले तो मन की बीमारियां दिखाएंगे, वो कुरेद के दिखाएंगे अंदर क्या पड़ा है, पहले देख तो सही, बाद में देखना। तो देखो यहाँ पर आया मोक्ष। मोक्ष के अंदर बाधा है मोह, ठीक है। मोह माने आसक्ति, ठीक है। आसक्ति माने राग, और राग में अगर कोई बाधा डालता है जिससे हमारा राग है, राग समझते, चिपक, किस किस से है? देख के आओगे कल। अगर मेरी बहनों देखोगे ना, तो एक छोटी सी एक तिनका पड़ा होगा ना घर के अंदर कोई, उसमें भी हमारी
चिपक है, तो राग है। अब उस राग को ध्यान से देखो, हमारे हृदय का शोधन करना है, हमें सच्चाई देखनी है। कैसे? कि अगर दोष होते हुए भी, लिख लेना, ये भी परिभाषाएं हैं, बार बार नहीं आती, सुन भी लेना। दोष होते हुए भी, जिसमें हमें दोष होते हुए भी दोष ना दिखें, वो राग है। ध्यान देना भाई, जिसमें दोष हैं और हमें दिखते नहीं, ठीक है, वो क्या है? वहां पर राग है। ठीक है, दोष हैं पर हमें नहीं दिखते, राग है। मनन करोगे तो दिखेंगे। पक्षपात बुद्धि नहीं करती, मन करता है। आप बुद्धि प्रधान हो जाओ, आप पक्षपात नहीं करोगे अपने अपनों परायों से, आपको साफ दिखेगा कि भले बोलोगे नहीं पर दिखेगा। दोष होते हुए भी हमें दोष ना दिखे, ये राग है। और जहां गुण होते हुए भी, ध्यान से सुनना, जहां गुण हैं लेकिन वहां हमें दोष दिखाई देते हैं, गुणों में भी क्या दिखाई देते हैं? दोष, ये द्वेष है। उस व्यक्ति से, पदार्थ से हम द्वेष करते हैं। अंदर देख लो, हम गुरुदेव से क्यों पूछने जाए कि मेरा अंतःकरण कैसा है? शास्त्र बिल्कुल दर्पण है। शास्त्र का अध्ययन करोगे, उपनिषदों का संग करोगे, शास्त्रों का संग करोगे, दर्पण है। दर्पण में मुख देख लो कि मुख पर क्या क्या लगा है। आ गई बात समझ? आज जाके ये घर का काम है, देखना कि द्वेष क्या है, किस किस से हमें द्वेष है और किस किस से राग है। फिर थोड़ी देर बैठना, फिर द्वेष भी दिखने लग जाएंगे जहाँ हैं, और राग में और गुण भी दिखने लग जाएंगे। और साधक क्या करता है? वो 3 गुणों की सृष्टि है। किसी के गुण तो देखता है पर विपरीत गुण नहीं देखता। साधक हंस होता है, वो हीरे उठाता है, विष्टा नहीं उठाता। वो उसके गुण देखता है, दोष नहीं देखता। उसको पता है कि सारी सृष्टि 3 गुणों की है, सत्य भी है, रज भी है और तम भी। मैंने क्या उठाना है? वो उठाना है। तो आज आपको ये भी बता दिया कि ये जो मोक्ष है, मोह का क्षय है, इसको करने के लिए हमें पहले अपने मन को देखना पड़ेगा। पहले बताया था संग दोष से बचना है, बताया था। मन का निरीक्षण करेंगे तो मोह का क्षय होगा, सच्चाई को देखेंगे तो मोह का क्षय होगा। अब हम पक्षपात करें, हम दूसरों के, अब मान लो देवर जेठ का पुत्र आए तो हमें सारे उसके दोष दिखने लग जाए, और अपने पुत्र के चाहे कितने दोष हो हमें ना दिखे। बताओ क्या है ये? फिर साधक थोड़ी, साधक बिल्कुल निरीक्षण करे, मन के अंदर देखे कि किस प्रकार कौन कौन सा संग करता हूँ, व्यवहार में कौन सा व्यक्ति है जो मेरे साथ रहता है, कौन सी बात करता है। अगर वो मेरी देह में मैं कोई बार बार उठाता है तो मुझे नहीं रहना साथ। और मन भी अगर बार बार बात करके मेरे देह वाली मैं को जागृत करके सुख दुख देता है, मैं इसका संग भी नहीं करती। ध्यान रखना, मन सदा अभाव दिखाता है, दुख कहीं से नहीं आता। हम जब चिंतन करते हैं ना मन में, ध्यान से देखना, जब अब आप घर में करो दुख आए ना तो देख लेना उसको। मन हमेशा अभाव, जो चीज नहीं है उसका चिंतन करवा देता है और हम रोने लग जाते हैं। कह दो ये टूट के हैं, आप लिख लो, इसमें फीड ही हो गया, इसलिए जानबूझ के कहते हैं कि भाई सुनोगे तो फिर आपको याद आ जाएगा। सुख दुख से बचना है तो अभाव को मत देखो, एकदम लाए मन, इसको परे कर दो और गुरु का शब्द शुरू कर दो। अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, तो एक दिन अच्छा ही होगा जब हमारे संकल्प ही ऐसे होंगे। घर में लगा दो सत्य समृद्धम स्वतः सिद्धम, दीवारें बोलती रहेंगी, आपके परमाणु घर के वो शब्द लेते रहेंगे। ऐसे काम करो, मन में जब देखोगे एक बार भूल जाता है सत्य समृद्धम स्वतः सिद्धम। तो विचारों को बदलो, विचारों से सारा है।
भगवान ने गीता के अंदर कहा, जो जो भाव बुद्धि में स्थित करे, जो जो भाव बुद्धि में स्थित करे वही देखे। तो बताओ कैसे भाव स्थित करने चाहिए? शुभ करने चाहिए। हम अगर अपने आप नहीं पढ़ सकते तो 1 घंटे में गुरुदेव कितना बता देते हैं, कितना सार दे देते हैं, हम ग्रहण कर लें। तो आज मनन करना है राग द्वेष का भी और मोह के क्षय का भी। क्षय करने के लिए, मोक्ष के लिए सबसे पहली सीढ़ी है हम मन के संग दोष से मन बचेंगे। और कैसे बचेंगे? कहते उस वक्त शब्द शुरू कर दो, गायत्री शुरू कर दो, जो भी आपके पास गुरु का शब्द है, और नहीं तो शरीर का दिया हुआ है। शरीर भी स्वस्थ और मन भी स्वस्थ, दोनों शरीर है ना। कितने शरीर हैं? 3, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों स्वस्थ हो जाए। तो ये ऐसे टोटके हमें जो मिले, हमने तो रास्ते में कहीं देखे ही नहीं। तो इस प्रकार कहा कि सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति, उसको क्या कहते हैं? मोक्ष। मोक्ष में आपको बाधा बता दी कि मन क्या करेगा, ये आपके पास लाएगा, आप इसका निरीक्षण करो, अपने मन को शुद्ध कर डालो। हमें किसी से राग द्वेष नहीं करना, अपनी ओर देखो, मेरा सुख मेरे पास है, बस ये कोशिश करो। हर सुख पाने का प्रयत्न करो, मनुष्य शरीर है, पर दूसरे को दुख दे के सुख ना लो, बस। बाकी आप स्वतंत्र हो, आनंद स्वरूप हो। दुख कैसे चाहोगे बताइए? आनंद स्वरूप होकर दुख कोई चाहता है? अपने सुख पाने के पूरे मार्ग खोलो, और सबसे बड़ा मार्ग तो ये है जहाँ सुन रहे हो, सारे खोलो। पर ये ध्यान रखो कि सांसारिक सुख में हमारे किसी क्रिया से दूसरे को दुख मिले और हमें सुख मिले, वो कभी मत चाहना, क्योंकि वो बीज डल गया तो एक दिन फलीभूत होकर मिलेगा। तो निरीक्षण जरूरी है, संग दोष से बचना जरूरी है, तभी ये मोक्ष की बात होगी। मोक्ष की पहली सीढ़ी आपको बता दी, आप शुरू कर दो संध्या वंदना भी नियम से और ये निरीक्षण भी नियम से, और 15 मिनट कम से कम मौन रहो रोज। अव्वल तो ज़्यादा रहो, हमने तो 6-6 घंटे मौन रखा, आप 15 मिनट से शुरू करो। घर में जब कोई ना हो मौन रख लिया करो, बोलना ही नहीं, थोड़ा थोड़ा बोलना। तो ये है मोह का क्षय। किसको कहते हैं मोक्ष? सर्व दुखों की निवृत्ति और परम आनंद की प्राप्ति। किसका स्वरूप है? मोक्ष का। उसका राज खोल दिया। ठीक है, अब समझ आ गई कि देवर जेठ के बच्चे के तो अवगुणी दिखते हैं और अपने पुत्र के है राग द्वेष की समझ आ गई। तो राग द्वेष को ध्यान से देखना है, निकाल फेंकना है। मोक्ष किससे होता है? अब बताया था कि परम शांति कहाँ मिलती है? भगवान ने कह दिया, कहा 4थे अध्याय में, फिर 18वें में कह दिया, कितनी बार बीच में कह दिया यही शांति मिलेगी, यही। तो हम सुनते क्यों नहीं? कई बार कहती हूँ, हंसती हूँ लड्डू गोपाल वालों से, अरे मेरी बहनों, जिसको गोदी में ले रखा है इसका कहना तो मान लो, सभी तो सुखी होंगे। दोनों को लो ना साथ में, उनको गोदी में लो, फिर उनका कहना मानो। तो इस प्रकार मोक्ष किससे होगा? कहते मोक्ष होगा ब्रह्म ज्ञान से। ब्रह्म ज्ञान का मतलब क्या है? ब्रह्म कहते हैं व्यापक, अनादि, जिसका जन्म नहीं मरण नहीं, परमात्मा। और वही परमात्मा यहाँ आत्मा। ये मैं कौन है? आत्मा है। कोई शंका है तो हाथ खड़ा कर दो। मैं कौन है? आत्मा। और यह क्या है? अनात्म। मेरे को अंग्रेजी नहीं आई, मुझे ये बताओ कि ये 5 भूतों का है आकाश, वायु, अग्नि, जल। अब मुझे बताओ, आंख खोलते हो किसको ये दिखता है? भगवान ने कहा जो मुझे पश्यति, 6ठे अध्याय में कहा, यो मां पश्यति सर्वत्र,
सर्वम चामयि पश्यति तस्या अहम न प्रणश्यामि साचा में न प्रणश्यति, कि वही मेरी नज़र के अंदर है, उसे मैं दिखता हूँ और वो मुझे दिखता। देखो कितनी सुंदर बातें हैं भगवान की। बताइए, हैं दो चीज़ें, आज का घर का काम ले लो, पहले भी मिला है, अब याद रख लेना, सुन लेना। जब सामने कोई दिखे कहो अच्छा माँ आ रही है, बहन आ रही है, तो नहीं, आकाश है, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है और आत्मा है। कह दूँ सत्य है, धारण कर लोगे? कल से यही करना है। ओम पूर्णमदः